बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट, ये आपने पहले किए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। ओके, तो कन्वर्जन में हम क्या किया करते थे, हमें मीटर से मिलीमीटर में लाना है। तो हमें पता होता था कि भाई 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता था, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। सही, इसका मतलब है कि जब हमें मीटर से मिलीमीटर में लाना है, मीटर बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में लाना है, तो बड़े से छोटे यूनिट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो कितना हो जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना हो गया, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपके पास कितना आ गया, 8000। ठीक है, 8000 मिलीमीटर हो गया। सही, अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्राम से किलोग्राम में ले आइए। अब छोटा है ग्राम, और ग्राम से बड़ा आपको केजी में लाना है, तो ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड। अच्छा, इसमें भी वही है कि 1 किलोग्राम जो है वो बराबर होता है किसके, 1000 ग्राम के। तो हम क्या करेंगे, 250 को किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.25 किलोग्राम। अच्छा, उसके बाद ओके, अच्छा, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है 230 सेंटीमीटर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अगेन सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और हमको बड़े यूनिट में मीटर में लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कि हम ये करेंगे कि सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए हमने देखा था ना, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हम क्या करेंगे, 230 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 230 को 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 2.3 मीटर। ठीक है, ये आ गया है आपके पास। ओके, ये हमारी छोटी मोटी कन्वर्जन्स थी। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास ऑफ 27 ग्राम इमर्ज्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अच्छा, हमारे पास 10 आइडेंटिकल यानी बिल्कुल एक जैसी स्टील की बॉल्स हैं, जिनका मास यानी टोटल 10 बॉल्स का मास जो हमारे पास कितना है, 27 ग्राम्स। कितना गिवन है मास हमें, 27। मास को स्मॉल m से शो करते हैं, कितना है हमारे पास, 27 ग्राम। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है इमर्ज्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर ऑफ, एक मेजरिंग सिलेंडर है और उस सेंटीमीटर क्यूब शो कर रहा है कि मेजरिंग सिलेंडर का की जो कैपेसिटी है यानी जो उसका वॉल्यूम है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस, यानी जब हम मेजरिंग सिलेंडर में पहले से ही थोड़ा पानी मौजूद है, और वो पानी कितना मौजूद है, 20 सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है। जब हमने उसके अंदर 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स डाल दी तो वो जाहिर सी बात है कि पानी का लेवल ऊपर आ गया, राइज हो गया। तो अब जो उसका वॉल्यूम है वो कहाँ पहुँच गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहाँ आपको पहले जो वॉल्यूम था वो विदाउट बॉल्स वॉल्यूम था, उसको हम V1 कह लेंगे, और जब आफ्टर पुटिंग दैट दीज बॉल्स इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, तो जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा वो V2 कह देंगे। ठीक है, तो V1 है हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 है हमारे पास, ये वॉल्यूम है तो आप कैपिटल V से शो कर लें, और ये है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम चेंज निकाल लेंगे कि भाई हमारे पास जो चेंज आया है वॉल्यूम में तो वो क्या है। बेसिकली हमें उस चेंज की ज़रूरत है, सही, कि पानी पहले कितना था और डालने के बाद कितना पानी हो गया, तो बेसिकली हमें उस चेंज की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको डेल V से ज़ाहिर करेंगे, और वो होता है V2 माइनस V1। 50 माइनस 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, हमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टील। तो डेंसिटी को हम इस तरह से शो करते हैं रॉ के साइन से, तो हमें ये मालूम करना है। ओके,
डेंसिटी जो है वो हमें पता है बराबर होता है m/v के। तो बस अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m की जगह पर हम रखेंगे 27 और वॉल्यूम हमने अभी कितना निकाल लिया 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने रखा। नाउ हम कैलकुलेट कर लेंगे 27 डिवाइडेड बाय 30। तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ रहा है 0.9 और ये किस में होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने डेंसिटी निकाल ली है। ओके अच्छा, अब हम इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये हमारे पास है व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन बॉल। इसमें हमें क्या मालूम करना है, इसमें हमें मास मालूम करना है। गिवन हम सबसे पहले गिवन या डाटा जो भी है हमें मालूम करना है वो यहाँ लिख लेते हैं। मास हमें क्या करना है मालूम करना है। ठीक अच्छा, एक आयरन बॉल है उसका मास मालूम करना है जिसका रेडियस कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। रेडियस यानी कि आर, रेडियस को हम आर से शो करते हैं। कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द बॉल इज़ 7.8 यानी रॉ आपको पहले से ही गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है अच्छा, हमारे पास डेंसिटी मालूम करने के लिए डिफरेंट यानी डेंसिटी का तो आपको पता है कि एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हमें वॉल्यूम नहीं पता हो तो और फिर डिफरेंट शेप के लिहाज से वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट फॉर्मूले लगाकर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है। बॉल क्या होती है, बॉल इज़ लाइक अ स्फीयर। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो लगाकर और फिर काम करेंगे आगे। ओके अच्छा, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये स्फीयर है, बॉल इज़ लाइक स्फीयर, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें पहले क्या पता होना ज़रूरी है, डेंसिटी मालूम करने के लिए हमें पहले वॉल्यूम का पता होना ज़रूरी है। लिहाजा हम लोग यहाँ पर पहले वॉल्यूम मालूम करेंगे और वॉल्यूम के भी चूँकि डिफरेंट फॉर्मूले हैं तो यहाँ पर हम स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to V is equal to 4/3 pi r cube। ओके अच्छा, अब हम यहाँ पर r की जगह पर r की वैल्यू लगा लेंगे। सही 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 3.14। यू नो कि पाई इज़ अ कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, r की जगह पे जो गिवन था हमारे पास 14 ये कर लेंगे और उसका क्यूब लगा लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगी। 14 का क्यूब निकाल लें, 14 का क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक, तो 14 का क्यूब हमारे पास आ रहा है 2744। ठीक है अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को भी हम सिंप्लीफाई या यूँ कर लेंगे 4/3 निकाल लें, जो भी आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। पहले 4/3 कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.33। ये 4 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू क्या आ गई 1.33 आ गई। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2744। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 11,459.49। 11,459.49। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, वॉल्यूम की। ठीक है, ये लिख देंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो डेंसिटी के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि रॉ इज़ इक्वल टू m/v। ठीक है, अब m हमारे पास कितना था। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में तो हमें डेंसिटी मालूम नहीं करनी, इस क्वेश्चन में हमें मास मालूम करना है। तो फॉर्मूले को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डेंसिटी की जगह पे डेंसिटी की गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। डेंसिटी गिवन वैल्यू थी 7.8, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7.8। m की जगह पर m रहने दें और वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया था 11,459.49। ओके अच्छा, जो वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही होती है वो इज इक्वल टू के साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 11,459.49 इज इक्वल टू मास। तो आपका मास कितना आ गया जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको, जब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 7.8 से, तो वी विल गेट
89,384.04। ओके, ये आपका आ गया है मास। ठीक है, ये आपका मास आ रहा है। ओके, हम ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एक हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। अ वुडन पीस इज़ मेड इन डिफरेंट शेप्स। एक वुडन पीस है, उसको डिफरेंट शेप्स में बना लिया गया, और उस जिन जिन शेप्स में बनाया गया तो उसका जो रेडियस या लेंथ था वो, अगर वो स्फीयर था तो रेडियस कह लें, अगर वो लंबाई में उसकी शेप थी लेंथ वाइज तो उसके अंदर लेंथ गिवन है कितनी, 2 मीटर। तो कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एज अ, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अगर वो एक स्फीयर है, अगर वो एक क्यूब है, अगर वो एक सिलेंडर है, अगर वो एक पिरामिड है। ओके, तो हम जानते हैं कि डिफरेंट शेप्स के लिए हमारे पास वॉल्यूम के डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। सही, तो हम उन्हें अप्लाई करके यहाँ पर डिफरेंट वॉल्यूम्स मालूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा बना लेते हैं। हमारे पास एल और आर दोनों ही बराबर है, वो कितने हैं, 2 मीटर। तो हम लिख लेंगे कि एल इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू 2 मीटर। हमें मालूम क्या करना है, हमें वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, किस किस का, वॉल्यूम ऑफ आ स्फीयर मालूम करना है पहले। ठीक, फिर हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब। नेक्स्ट हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ आ सिलेंडर, एंड देन वॉल्यूम ऑफ आ पिरामिड। ओके, ये तमाम चीज़ें हमें मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो आप डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हुए काम करेंगे। अभी अभी आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमने यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया था। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की जगह पे 3.142 रख लें, आर की जगह पर यहाँ क्या गिवन था आपको, 2, तो आर की जगह पे 2 रखा, फॉर्मूले का क्यूब लगा दिया। ओके, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमारे पास ये कर ले 4, पहले आप इस तरह कर लिया करेंगे, पहले 4 डिवाइडेड बाई 3 निकाल लें, तो आपके पास 1.33 वैल्यू आ गई है। ठीक, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 1.33 आपने लिख ली। आपके पास 3.142 पाई की जगह पे लिखा हुआ है, और आपके पास 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब आपका क्या हो जाता है, 2 का आपका जो क्यूब है वो हो जाएगा 8। सही, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8। ओके, अब हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 33.43 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग जो है कहाँ तक पहुँच गए थे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमने मालूम कर लिया था। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अच्छा, अब विड्थ क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, ब्रेड्थ क्या है आपका, ये वाला, ये आपकी ये हाइट आप एक कह लें, और एक आपकी क्या है, एक आपका ये वाला पॉइंट है। यानी अगर आप क्यूब को देखें तो इसमें आपके पास 3 डायमेंशंस आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये तीनों जो है वो एल के ही बराबर है। सही, आपकी ब्रेथ, आपकी विड्थ और जो आपकी हाइट है वो सब की सब क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर उसको एल से ही, लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, और ब्रेथ भी क्या है, एल है। और ये सब गिवन में हमें पता है कि क्या थी, 2 के इक्वल थी। ठीक है, हमें गिवन से पता है कि ये 2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एल लिखा है वहाँ पर 2 हमने लिख लेना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकल गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर भी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पाई की जगह आपने 3.142 रखा, और यहाँ पर आर जो है वो आपका क्या है, वही 2 था, एल भी वही था, एच भी वही था। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ आर की जगह पे भी 2 फॉर्मूले का स्क्वायर, और एच की जगह पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ तो खैर कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये आप सॉल्व कर लें। 3.142 को चाहें तो इस वाले 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 6.284। और ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब 2 2 ज़ा 4, तो हम इस वाली वैल्यू को 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 25
0.136 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड की आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/3L²H। पिरामिड आपके पास इस तरह की एक शेप होती है, इस तरह वाली शेप होती है ना पिरामिड। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको समझ में आया हुआ है कि LH सब इक्वल है, 2 के बराबर ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो 1/3 लिखा, L की जगह पर हमने 2 रखा फॉर्मूले का स्क्वायर, और यहाँ H की जगह पर भी 2 रखा। अब 1/3 का मतलब है 1/3। तो पहले 1/3 कर लें, कितना आ रहा है 0.33, 3 डिजिट्स तक ले लें। 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब 2 2 ज़ा 4 और ये 2। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर लें, 0.333 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और फिर 2 से, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2.6667। ओके, इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज किए हैं। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक पर आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो सबसे पहला वाला हमारा रूल हमें ये बता रहा है कि जितने भी नॉन ज़ीरोज़ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ठीक, तो हमें यहाँ पहली वाली एग्जांपल नज़र आ रही है 2.25। तो इसके अंदर सारे के सारे डिजिट्स नॉन ज़ीरो हैं, लिहाजा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3। तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सही, इसी तरीके से नंबर 2 हमारे पास रूल है, वो ये है कि लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो ज़ीरोज़ पहले आते हैं ना, पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं, जो पहले ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं किसी भी डेसिमल नंबर में, तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। लिहाजा इसके अंदर चाहे जितने भी ज़ीरोज़ लगे हों, इसके अंदर सिग्निफिकेंट सिर्फ यही 2 डिजिट्स हैं, 3 और 4। तो कितने हो गए टोटल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब हम आ जाते हैं, तीसरा रूल हमें ये बता रहा है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ यानी जो ज़ीरोज़ बाद में आते हैं, ठीक, जो ज़ीरोज़ बाद में आते हैं वो सिग्निफिकेंट सिर्फ तब होंगे जब उनके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद हो उस फिगर के अंदर। तो आप यहाँ देख लेंगे 200 लिखा है, लेकिन इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो बाद में भी जितने ज़ीरोज़ हैं वो काउंट नहीं होंगे। यहाँ पर कितना डिजिट काउंट होगा, सिर्फ 1 डिजिट। ठीक, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट वाली एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि 200 के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट। तो अब यहाँ डेसिमल पॉइंट लगने की वजह से ये जो बाद के जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं इनको काउंट किया जाएगा, दे विल बी सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ भी एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है बीच में। तो बीच में भी अगर डेसिमल पॉइंट लगाओ तो भी हम ज़ीरोज़ को, जो बाद में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, उन्हें ले लेंगे। सही, लेकिन ये काम हम लीडिंग ज़ीरोज़ में नहीं करते। देखिए, लीडिंग ज़ीरोज़ में पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट यहाँ लगा होने की वजह से हम जो बाद में ज़ीरोज़ आ रहे होंगे वो तो ले लेंगे, लेकिन जो शुरू में ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना वो हम नहीं लेंगे। ठीक, पॉइंट लगा हुआ हो तब भी हम लीडिंग ज़ीरोज़ को नहीं लेते। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के अंदर ये होता है कि जब पॉइंट लगा हुआ हो, चाहे शुरू में या चाहे आखिर में, हम उन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को फिर बाद में जो आने वाले ज़ीरोज़ हैं उन्हें हम ले लेंगे। तो टोटल यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 हो गए। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट देख लें, इसमें क्या है कि ट्रैप ज़ीरोज़, यानी वो ज़ीरोज़ जो बीच में आते हैं, ट्रैप्ड होते हैं डिजिट्स के दरमियान, सैंडविच हुए हुए होते हैं, तो हम उनको काउंट करेंगे। ठीक, यहाँ देख लें, ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ है इस एग्जाम्पल में, इनको तो हमने नहीं लेना, हमें ट्रैप्ड वाला ज़ीरो लेना है। तो ये जो बीच में इसके सैंडविच हुआ हुआ ज़ीरो है ये ले लेंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पर। ओके, और इसी तरह हमारे पास ये वाले में भी ट्रैप ज़ीरो जो है वो हमें नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर भी टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 3 4। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, ये तो आपका छोटा सा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर